CDR वगैरह कलेक्ट की गई हैं। उनका फ्रांसिक ऑर्डर्ड मोबाइल है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, दोनों का वो मोबाइल रखा गया ऑर्डर्ड। इस केस की जो बुनियाद है वो अली रज़ा डार से जुड़ी हुई है। उसमें तो अभी तक के इत्तलात के मुताबिक यही कहा जाता है कि उनका सैंपल जो है वो मैच नहीं। क्योंकि अली रज़ा डार वो शख्स था जिनकी दावत पे ये दोनों गैर मुल्की खवातीन पाकिस्तान में आई। वो ये है कि अली रज़ा डार के ऊपर जो एलिगेशन है वो तावान का है 365A। जो रकम ट्रांसफर की जो $30,000 थे या क्रिप्टो करेंसी की या जो भी थी वो एक सफिशिएंट प्रूफ। अली रजा डार का नाम जब इस केस में आया तो ऑब्वियसली ये केस और ज्यादा हाईलाइट हो गया। Pakistan's Deputy Prime Minister grandson in a case of alleged kidnapping and gang. क्योंकि 365A की भी जो सजा है वो सजाए मौत है। सबसे पहले हम जिस केस की बात करेंगे वो है रजा डार साहब का केस, जो कि काफी खबरों में रहा, काफी हाईलाइटेड रहा। दो गैर मुल्की खवातीन के साथ का मामला। अब उसमें हमने देखा है कि कुछ मुल्जिमान के सैंपल्स जो हैं वो मैच भी हो चुके हैं। तो इस केस के हवाले से जो करंट पोजीशन है, मैं चाहूंगा पहले हम लोगों को वो बता सकें कि इस वक्त क्या सिचुएशन जो है वो चल रही है। देखिए, अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक 8 मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके थे। उन 8 मुल्जिमान के जो गिरफ्तारी के बाद उनके रिमांड हो चुके हैं। रिमांड के दौरान बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हुई है और उस इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी ज़्यादा जो एविडेंस है वो कलेक्ट हुई है। उस एविडेंस में कलेक्ट करने के लिए तरीका सबसे पहले तो ये था कि जो भी दो विक्टिम थी जो इस केस के अंदर थे, जो दोनों गैर मुल्की खवातीन थी, उनके 161 की स्टेटमेंट आपके सामने रिकॉर्ड हो गई। जो पुलिस ने रिकॉर्ड की उस स्टेटमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई, जो कि मजिस्ट्रेट साहब के सामने रिकॉर्ड की जाती है और उसकी बड़ी एविडेंशियरी वैल्यू होती है और उसको रिलाई किया जाता है और वो करबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है जिसके ऊपर काफ़ी वो मटेरियल एविडेंस है। अब इस एविडेंस के बाद उनका जो सैंपल था DNA का वो सैंपल भेजे गए और जो मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए हैं उनके सैंपल के साथ 3 मुल्ज़मान के अब तक के इतला के मुताबिक 3 मुल्ज़मान के जो वो सैंपल हैं DNA के वो मैच हो गए। तो अब देखते हैं जी, ये चलान बनता है तो फिर उसके बाद बकिया जो एविडेंस कलेक्ट किया है वो देखते हैं। CDR वगैरह कलेक्ट की गई हैं। उनका फ्रांसिक ऑर्डर्ड मोबाइल है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, दोनों का वो मोबाइल रखा गया ऑर्डर्ड। वो उसका फ्रांसिक अभी तक नहीं वैसे आया जो अब तक के इतला हैं। जैसे ही वो आएंगे तो फिर और ज्यादा एविडेंस कलेक्ट होगी। अच्छा, इस केस ने ज्यादा हाइप इसलिए भी क्रिएट की क्योंकि 3 ममालिक की जो एम्बेसीज थी वो इसमें लिंक्ड मौजूद थी, क्योंकि गैर मुल्की खवातीन का मामला था। और अली रजा डार का नाम जब इस केस में आया तो ऑब्वियसली ये केस और ज्यादा हाईलाइट हो गया। अली रजा डार के अगर हम किरदार के हवाले से बात करें इस केस में, तो उनको इसमें आप कितना जो है वो देखते हैं, क्योंकि जो सैंपल मैच हुए हैं उसमें तो अभी तक के इत्तलात के मुताबिक यही कहा जाता है कि उनका सैंपल जो है वो मैच नहीं हुआ। तो आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अली रजा डार कितने जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनकी दावत पर ही ये खवातीन यहाँ पर मौजूद थी और उसके बाद जो तवान की रकम का भी तकाजा किया जाता है उसमें भी कहा जाता है कि अली रजा डार जो है उनका लेना देना है। तो आप एज अ वकील जो है वो इस चीज को किस तरह से देख रहे हैं? देखें, इस केस की जो बुनियाद है वो अली रजा डार से जुड़ी हुई है। क्योंकि अली रजा डार वो शख्स था जिनकी दावत पे ये दोनों गैर मुल्की खवातीन पाकिस्तान में आई। पाकिस्तान में आने के बाद ये जो वकूआ हुआ, अफसोसनाक वकूआ इसलिए आज हम कहें कि ये पाकिस्तान की इमेज के लिए कोई अच्छा शुगन साबित नहीं था कि इसके ऐसा कोई वकूआ होता, बल्कि हमारा एक सॉफ्ट इमेज था पाकि दुनिया के अंदर। हम शायद उस सॉफ्ट इमेज से थोड़ा सा पीछे हटे इस केस में। जहाँ तक बात है अली रजा डार के किरदार की और अली रजा के केस के बाबत, वो ये है कि अली रजा डार के ऊपर जो एलिगेशन है वो तावान का है 365A, अगवा बराए तावान, कि इसने अली रजा डार के ऊपर जो 375A का वो एलिगेशन इसके ऊपर नहीं है। इसके ऊपर सिर्फ 365A का एलिगेशन है और उस एलिगेशन को साबित करने के लिए उन्होंने जो रकम ट्रांसफर की जो $30,000 थे या क्रिप्टो करेंसी की या जो भी थी वो एक सफिशिएंट प्रूफ है इस चीज को थी कि अगवा बराए तावान के रिलेटेड। जहाँ तक बात है कि अब आगे केस में क्या पेशरफ्त होती है, DNA वाली बात आपने की कि अली रजा डार का DNA मैच नहीं हुआ या जो भी सैंपल जो 3 लोगों का DNA मैच हुआ है, जहाँ इनकी जो बात है अली रजा डार के ऊपर रिस्पॉन्सिबल है, उनके अगेंस्ट जो एलिगेशन है वो 365A का है। जो रिमेनिंग अक्यूज पर्सनस हैं जिनमें 375 उनके ऊपर एक एलिगेशन है। अब ट्रायल के दौरान ये साबित होगा कि कौन
किस हद तक कसूरवार है और किसका क्या किरदार है, क्योंकि ट्रायल के हम्म, अंदर बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं और जब दोबारा एविडेंस कोर्ट के अंदर रिकॉर्ड होती है तो फिर पता चलता है। लेकिन जो ऑफेंसेस हैं और जो पनिशमेंट है वो बहुत हीनियस है, क्योंकि 365A की भी जो सज़ा है वो सज़ाए मौत है और इसी तरह 375A उसकी सज़ा भी सज़ाए मौत है। इस लिहाज से ये दोनों बड़े ही हीनियस ऑफेंस हैं जिनका मतलब अगर साबित हो जाता है तो ये गिरफ्तार ठहर सकती है। अच्छा, मतलब कि अगर तो का जो मुर्तकिब पाए गए हैं, जिनके सैंपल्स मैच हो गए हैं, उनको भी सजा हो सकती है, और जिन्होंने अगवा बराए तवान का जो केस है, अगर वो भी साबित हो जाता है तो उसमें भी सजाए जो है वो हो सकती है। देखें, ये आपने सुना होगा 3 काउंट, 4 काउंट, 1 काउंट, हम्म, वो यही चीज़ें होती हैं, हम्म, ठीक है ना? कि जो सज़ा एक बंदे को 3 दफ़ा सज़ा मौत, वो 3 दफ़ा बेसिकली एक सज़ा मौत का मतलब बनता तो एक दफ़ा सज़ा हो जाता है। हम्म, लेकिन वो 3 दफ़ा की ये होता है कि वो डिफरेंट ऑफेंसेस में उसने जो ऑफेंस कमिट किए होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा वो 365A का भी रिस्पॉन्सिबल और उसके खिलाफ जुर्म साबित हो जाता है और 376 जो 75 है जबर का, हम्म, उसका भी वो अगर ऑफेंस का वो जुर्म उसके खिलाफ साबित हो जाता है, वो दोनों ऑफेंसेस में उसको सजा होगी और वो हम्म। 375 की अलग सजा होगी, 365 की अलग सजा होगी और वो 2 काउंट्स जो होगी वो डेथ पेनल्टी होगी। इस लिहाज से कोई भी जुर्म साबित होने पर वो हर एक जुर्म की अलग अलग सजा होगी।